20th सेंचुरी में एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग रिसर्च हुई थी, जहाँ 2 ग्लासेस में पानी डाला गया और एक ग्लास में जो पानी था उसको बहुत भला बुरा कहा गया, बहुत कर्स किया गया। एंड दूसरे ग्लास में जो पानी था उसको बहुत तरह से प्रोत्साहित किया गया, अच्छी पॉजिटिव मतलब इंस्पिरेशंस दी गई। एंड फिर दोनों ग्लासेस को फ्रीजर में रख के उनमें जो पानी था वो फ्रीज कर दिया गया। तो जो ग्लास के पानी को कर्स किया गया था उसमें जो क्रिस्टलाइजेशन था वो बहुत ही अब्रप्ट था या प्रॉपर उसमें शेप्स स्ट्रक्चर्स नहीं बन पाए थे। और वहीं पे जो ग्लास पानी का जिसको पॉजिटिव हीलिंग्स या उस तरह से मोटिवेशनल वो तरीके से इंस्पायर किया गया था, उसकी क्रिस्टलाइजेशन बहुत ही खूबसूरत थी। तो कहीं ना कहीं समझ आया कि ये कैसे एनर्जी विच ट्रेवल्स थ्रू इवन थ्रू दी नॉन लिविंग फॉर्म्स ऑफ एग्जिस्टेंस ऑल्सो। तो सोचिए हम लोग जो लिविंग हैं, हम कितना अपने आप को डैमेजेस कर लेते हैं जब हम अपने आप को ही कर्स करते चले जाते हैं। इट हैपन्स टू बी फॉरगिवनेस डे टुडे, बट नाउ द कंसर्न है कि जब हम फॉरगिवनेस, क्षमा या माफी की बात करते हैं तो क्या हम खुद को फॉरगिव कर पाए हैं? कितनी दफा हम लोग जाने अनजाने में खुद को कर्स करते रहते हैं, अपने आप को ही भला बुरा कहते रहते हैं और उसमें ही कितना कुछ हम अपने अंदर ही डैमेज कर लेते हैं। और ऐसे में हमारे लिए दूसरों को सही समझ पाना या उनमें अच्छा देखना और भी मुश्किल हो जाता है। देन इट एक्चुअली बिकम्स अ मोर कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, जहां हम खुद को माफ कर नहीं पा रहे हैं और दूसरे में कुछ अच्छा देख नहीं पा रहे हैं। सो व्हेन इट कम्स टू फॉरगिवनेस, स्टार्ट विद योरसेल्फ।